रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये बहुत भीविया गया, तुम लोग में से फिर नहीं कोई दिखाया जी, 2 ही लड़का दिखाया, एक लड़की मतलब एक मनीष दिखाया है, कल का फोटो, कल होमवर्क दिए थे आप लोग को। एक था आपको एक वो अक्का दिखाई है, और बाकी सब क्यों नहीं बना रही है जी? बना के व्हाट्सएप पे डालो, देखेंगे ना आप पढ़ भी रहे कि नहीं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आपको बता रहे हैं आज। लगभग क्लाइमेक्स में हम लोग आए हुए हैं, और कल हम बताए थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का शुरुआत पहले हमने किया था गाइनोसियम शब्द से। गाइनोसियम में हमने आपको पिस्टिल बना के दिखाया था, और पिस्टिल में हमने आपको ओव्यूल बना के दिखाया था। ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम भी रखे थे हम लोग। और ओव्यूल को जब देखते हैं हम लोग तो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है जी। एनाट्रोपस मतलब उल्टा ओव्यूल आपको बनाना है, इन्वर्टेड ओव्यूल भी आप इसको बुला सकते हैं। इन्वर्टेड ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल जो देखे थे हम लोग, ये ओव्यूल में एक डंठल होता है, उस डंठल को हम लोग क्या नाम देते हैं? फिनिकिल के नाम से हम लोग बुलाते थे। उसके बाद एक रीजन होता है, उसका नाम हीलम है। उसके बाद हमने आपको इंट्यूगमेंट पढ़ाया था, 2 तरह का इंट्यूगमेंट होता है, एक बड़ा फुटरा बना देते हैं। हमने आपको बताया था कि हीलम के बाद एक इंट्यूगमेंट दिखाई देता था। इंट्यूगमेंट 2 परतों का बना होता है सर, उसमें पहला परत था, उसके बाद एक दूसरा परत भी था, है ना। और आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। आउटर इंट्यूगमेंट, एक क्या है सर आपको? इनर इंट्यूगमेंट, है ना। एक 2 तरह का इंट्यूगमेंट देखते हैं हम लोग, एक आउटर इंट्यूगमेंट, एक क्या देखते हैं हम लोग? इनर इंट्यूगमेंट के तौर पे हम लोग इसको याद किए थे जी, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूसिलस शब्द बोला था, है ना। न्यूसिलस, न्यूसिलस देख रहे तो ऑनलाइन क्या नहीं पढ़ रहा है? हाँ, ये जो लेयर देख रहे थे उसका नाम क्या आपको? न्यूसिलस। ये जो देखते हैं हम लोग लेयर, इसका नाम क्या है सर आपको? न्यूसिलस है। और न्यूसिलस के बाद क्या देखते हैं? ये रीजन जो देखे थे इसका नाम क्या है सर आपको? माइक्रोपाइल रीजन के नाम से बुलाए थे, माइक्रोपाइल रीजन। और उसके जस्ट अपोजिट रीजन जो देखते हैं उसको क्या नाम दिए थे? चलाजा, चलाजा के नाम से हम लोग बुलाए थे। नेक्स्ट हमने कहा था ये जो रीजन देखते हैं हम लोग, न्यूसिलस के अंदर का रीजन, याद कीजिए, पहले हम इसका नाम दिए थे न्यूसिलस। इसके अंदर के रीजन को हम लोग क्या नाम दिए थे? इसके अंदर के रीजन को हम लोग इम्ब्रायो सैक के नाम से बुलाए थे, इम्ब्रियो सैक। या इसी का एक और नाम क्या है सर आपको? फीमेल गैमिटोफाइटा, फीमेल गैमिटोफाइटा के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे जी, ठीक है। इतना बात हम आपको बताए थे, ये बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में पूछ सकता है आपको कि न्यूसिलस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है ना गैमिटोफाइटा, कहाँ ये लेके आया बैग? बैग लेने में अलाउड नहीं है। तो हम बता रहे थे क्या आपको कि इम्ब्रायो सैक है ये। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? फीमेल गैमिटोफाइटा देखते हैं, माइक्रोपाइल हुआ, चलाजा देखे, ये सब बात हम कल आपको बताए थे। उसके बाद हमने आपको मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाए थे, उसमें हम बताए थे कि सबसे अंदर में एक सेल आता है जिसका नाम क्या आपको? एमएमसी के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल, है ना। इसका फुल फॉर्म हम आपको याद करवाए थे, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल बोले थे। और इसके बारे में ये भी आपको समझाए थे, ये डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। 2n कहने का अर्थ क्या हुआ सर? ये आपको आगे जाके मेगा स्पोर बनाएगा। और हम बोले थे कि जब 4 को मेगा स्पोर बनाता है ये मियोसिस के बाद, तो 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन और ओरिएंटेशन की वजह से 3 इसका मेगा स्पोर खत्म हो जाता है, एक ही मेगा स्पोर बचता है जी। जो बचा ना उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? फंक्शनल मेगा स्पोर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। फंक्शनल मेगा स्पोर के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। फंक्शनल मेगा स्पोर जो देखती हो ना, यही आपको हैप्लॉइड होता है, आगे जाकर के ये फीमेल गैमिटोफाइटा को जन्म देगा जी, ठीक है। फीमेल गैमिटोफाइटा कैसे जन्म दिया था इस सब पे भी हम कल ले आए थे। और हमने कहा था एक मेगा स्पोर की मदद से आप, अगर एक ही मेगा स्पोर की मदद से आप पूरा बना लेते हैं, जिसको हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से बुलाते हैं जी। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही ज्यादातर एंजियोस्पर्म में होता है जी। आपके मन में अगर ये चल रहा होगा कि सर एक से ज्यादा रह जाएगा तो क्या काम नहीं चलेगा? चलेगा जी, पर वो हम कह रहे हैं ना वो बहुत रेयर होता है। मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में क्या दिखाई देता है? एक ही मेगा स्पोर होता है। और वो एक मेगा स्पोर जो देखते हैं आगे जाकर के
पूरा 8 सेल 7 सेल एक न्यूक्लियस बनाता है जी। कल हम आपको लाए भी थे, ये आपको कौन सा रीजन हुआ, ये माइक्रोपाइल रीजन और ये क्या था, चलाजा रीजन। और इसमें हम एक फोटोग्राफ और भी बनाए थे आप लोगों के लिए। हमने बताया था कि इन लोगों में जब है ना ये मेगा स्पोर आता है सर, तो ये मेगा स्पोर जो देखते हैं है ना न्यूक्लियस का डिवीजन करता है। यही लैंग्वेज सब पकड़ना है आप लोगों को। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस जब बनता है तो 2 न्यूक्लियस, एक इधर होता है एक इधर होता है। फिर उसके बाद एक और न्यूक्लियस इधर आता है, फिर एक और न्यूक्लियस इधर आता है, फिर 2 न्यूक्लियस इधर भी आएगा, 2 न्यूक्लियस इधर भी आएगा। टोटल 4 गुना 8 न्यूक्लियस हो जाता है जी। ठीक है, ये माइक्रोपाइल रीजन है और ये कौन सा रीजन है, चलाजा रीजन है। अब उसमें से 2 न्यूक्लियस बीच में चला जाता है सर, हम आपको कल समझाए थे, इसलिए हम थोड़ा तेजी से लिख रहे हैं। इसमें से 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाता है और 3 न्यूक्लियस नीचे रह जाता है। अब इस तीनों न्यूक्लियस बारी बारी से अपना सेल वॉल बना बना के अलग अलग कंपार्टमेंट में बदल जाता है जी। ठीक है, ये भी अपना अपना अलग अलग कंपार्टमेंट बदल जाता है। तो हम कल समझाए थे कि अगर आप इसको सेल वॉल मान लीजिएगा और ये तो सेल वॉल है ही, और फिर उसके बाद ये भी सेल वॉल है ही, और इधर भी आपको अलग अलग कंपार्टमेंट बन जाए, तो टोटल कितना हो जाएगा जी। ठीक है, कल हम आपको ये लिखे थे ना, 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है जी। ठीक है, 8 न्यूक्लियस, ये रट्टा मार के रखेगा आप लोग। एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइटा में इसका अब नाम क्या पड़ जाएगा जी, इमरायोस्टैक या फीमेल गैमेटोफाइटा। एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइटा में, मैच्योर फीमेल गैमेट, जैसे आप कहते हैं ना मैच्योर पोलन ग्लैंड में 2 मेल गैमेट होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, उसी तरह से मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइटा में, फीमेल गैमेटोफाइटा में 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है एंड 8 न्यूक्लियस होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है और आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। अब इसी पे थोड़ा और अच्छे से समझेंगे आपको आज, है ना। थोड़ा सा रह गया 5-10 मिनट का क्लास, उसके बाद रीडिंग मार देंगे जी। ठीक है, तब हम लोग के सामने एक नया टॉपिक आएगा, पोलिनेशन। वो भी VBI है, मेडिकल में एक क्वेश्चन टॉपिक से आता ही है पोलिनेशन से। पोलिनेशन का मतलब आपको मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं पोलिनेशन। वो भी हम लोग आज देखेंगे। पहले हम लोग है ना इसको एक बार और देखते हैं सर। ठीक है, क्या हुआ तो हम बता रहे थे कि अगर आप ओव्यूल को देखते हैं तो ओव्यूल को हम बड़ा बना रहे हैं इस बार। ओव्यूल को देखोगी तो उसके अंदर में आपको एक इम्ब्रायोसैक दिखाया था, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, इम्ब्रायोसैक। एनसीईआरटी में भी फोटोग्राफ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में फोटोग्राफ में है ना इसको हटा दिया गया है जी। ठीक है, जब एनसीईआरटी फोटोग्राफ देखते हैं उस फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं तीसरा सेकंड लास्ट फोटोग्राफ है ना, सेकंड लास्ट फोटोग्राफ में क्या होता है, ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं जी, ठीक है, इसका ही आपको बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम पहले भी बोलते जा रहे हैं, एनाथ्रोपोसोफिल लेके चलोगी तो माइक्रोपाइल ऊपर होगा और चलाजा क्या होगा सर, आपको नीचे होगा जी। ठीक है, माइक्रोपाइल इन जो देखते हैं वो आपको क्या है सर, इधर भी 3 ठो न्यूक्लियस था, 1 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस आती है, ये तो कोई 2D थोड़ी होगा, इधर 3D होगा ना। 3D होने का मतलब क्या होगा सर, आपको एक ऐसे अगर हम बोतल को पकड़े ना तो 3 सेल इधर होगा और 3 सेल इधर होगा जी। ठीक है, और 3D होगा। अब जैसे आप इमेजिनेशन कर पाओ ना, तो हाथ को हम ऐसे रख रहे हैं, इसके ऊपर में 3 सेल है जी। ठीक है, 3 सेल आपको दिखाई देगा जी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इस तीनों सेल को हम लोग यहाँ पे रख ले कुछ जा रहा है बात समझ में। हम बोल रहे थे कि आपको जब एक इम्ब्रायोसैक को देखते हैं इधर वाला, तो इस केस में हमको क्या दिखाई देगा, 3 ठो सेल दिखाई देगा जी। ठीक है, और तीनों अपना अपना अलग अलग रहेगा, है ना, मतलब ऐसे हम इसको बना दे, 3 अलग अलग सेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा जी। ठीक है, कहाँ पे, माइक्रोपाइल में, और 3 यहाँ नीचे भी दिखाई देगा जी। ठीक है, मतलब फोटोग्राफ देखो उसमें भी आप देख रहे हैं सर, आपको बनता हुआ न्यूक्लियस बन जाता है। कल हम बता दिए थे ना, इन लोगों में सबसे पहले न्यूक्लियस बनाता है ये लोग, है ना, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन। अभी एक कंपार्टमेंट में 3 आपको 6 और 2 8, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस एक साथ रहता है। जो 2 न्यूक्लियस बीच में जो रह रहा है ना एक साथ, इस न्यूक्लियस का नाम है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। 11th के एनसीईआरटी बुक में इसका नाम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी रखा गया है जी, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और आप यहाँ देख रही हो क्या, ये N+N के फॉर्म में है, मतलब डिप्लॉयड अभी नहीं हुआ है सर, लेकिन हो सकता है बाद में जाकर के। और इधर भी 3 न्यूक्लियस है, इधर भी 3 न्यूक्लियस है जी। माइक्रोपाइल इसको माने थे, इसको चलाजा माने हुए हैं जी। ठीक है, जब न्यूक्लियस आ जाता है तब सेल वाल आता है सर। ये एक सेल वाल लगा के अपना अलग हो गया, ये एक सेल वाल अपना बना कर अलग हो गया, ये एक सेल वाल बना के अलग हो गया जी। ठीक है, कल हम समझाए थे ना कि अगर सब अपना अपना घर बना लेगा तो एक बीच वाले को अपने आप घर बन जाता है जी। ठीक है, ये भी अपना सेल वाल बना लिया, ये भी सेल वाल बना लिया जी। ठीक है, अब देखो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 5 6, ओवरऑल ये भी एक सेल ही हो गया, 7 सेल। ऑब्वियसली तुम लोग ये भी कह सकते हो कि सबसे बड़ा तो यही है सर, है ना, भले कुछ किया नहीं लेकिन सबसे बड़ा कंपार्टमेंट जिसका बन गया इसका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना सेल हो गया जी,
7 सेल हो जाएगा और 8 न्यूक्लियस हो जाएगा। इसको याद कीजिएगा, बार बार बोलते हैं इसको हम। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है सर? सर आप नाम दे दीजिए, बेहतर होगा। माइक्रोपाइल रीजन में जो तीनों सेल है ना जी, तीनों सेल को, तीनों के एक साथ, है ना, तीनों के एक साथ एक अपरेटस के नाम से बुलाते हैं। एक अपरेटस, एक का बर्तन, इसमें कोई फीमेल गैमिट होगा, एक अपरेटस के नाम से बुलाएंगे। और जो निचला हिस्सा देख रही हो चलाजा इंड में जो तीनों सेल है, इसका नाम एंटीपोडल सेल है जी। एंटीपोडल, पोडल का उल्टा एंटीपोडल, है ना, एंटीपोडल सेल के नाम, मतलब कोई काम का नहीं, फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं निभाता है, उसको एंटीपोडल्स कहते हैं। नो हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ऐसे सेल जो फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं निभाते हैं उसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। एस लगा देते हैं क्योंकि तीनों है, तीनों का नाम एक साथ बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, ओवरऑल कितना सेल हो गया? 7 से 8 न्यूक्लियस। एंटीपोडल सेल हो गया चलाजा की तरफ। एक अपरेटस में आपको 3 सेल था जी। ठीक है, इसमें देख रहे हो ना 3 ठो सेल है। 3 सेल में से सर क्या है ना, 3 सेल में से 2 ठो सेल का नाम सिनर्जिड है। 2 ठो जो सेल देख रही हो उसका नाम क्या आ जाएगा सर? सिनर्जिड। सिनर्जिड के नाम से लाएंगे, ये दोनों का नाम दे दो आप लोग क्या? सिनर्जिड। इसका नाम और इसका नाम दे देंगे क्या? सिनर्जिड। ये जो देख रही हो ये बीच में जो सबसे बड़ा दिख रहा है यही है फीमेल गैमिट, एग। मतलब इतना तामझाम हुआ एक एग बनाने के लिए सर, इसमें एक ही फीमेल गैमिट बनता है जी। एक एम्ब्रायो सैक में एक फीमेल गैमिट है, बाकी सब डेकोरेट होता है। जैसे मानो ना कोई शादी वगैरह होता है ना तो दुल्हन एक ही ना होगा जी। ठीक है, बाकी सब उसके आसपास में एक केयर टेकर या चमची सब नहीं होता, वो इस तरह से यहाँ भी वही देख रहे हैं कि ये ही असली फीमेल गैमिट है सर। बाकी सब सपोर्ट सब करेगा, ये सब उसको सपोर्ट करने के लिए है। ये लोग गैमिट नहीं है, दिमाग लगा। जैसे आपको पोलन ग्रेन पढ़ाए थे ना जी, तो पोलन ग्रेन में वेजिटेटिव भाई उसका थोड़े नाम लिए थे, हम कहते हैं यहाँ पे जो 2 मेल गैमिट है उसका ना बात हुआ था। उसी तरह से जब आप इम्ब्रायो सैक देखते थे इसमें भी मल्टी सेल सब है, पर सर असली गैमिट को मात्र ये है एक तो एग सेल। देखो रटने वाला स्टूडेंट रटेगा, यहाँ पे एग ऑपरेटर्स में 3 सेल होते हैं, एक का नाम एग और 2 का नाम सिनर्जिड। सिनर्जिड का काम क्या है वो आगे जाके देखेंगे हम लोग, और अभी तुम ये देखो कि गैमिट एक ही ठो है, ये बात तो याद हो गया ना। एक गैमिट दिखाई दे रहा है, किधर की ओर है? माइक्रोपाइल। ये बात ठीक है सर, ये पत्थर का लकीर होगा कि फीमेल गैमिट ऑलवेज फॉर्म एट माइक्रोपाइल इंड, माइक्रोपाइल की तरफ ही फीमेल गैमिट बनेगा जी। ठीक है, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो कोई डाउट ही नहीं। हम लोग को कल बताए थे सबके सब सेल क्या है? ऑल सेल आर हैप्लॉइड, सबके सब एन है, एन का मतलब हैप्लॉइड, यहाँ पे समझोगे आप लोग। उसके बाद हम आपको बताए थे कि एग जो देखते हैं सर, ठीक है, वो आपको बीच में है और दाएं बाएं से क्या है सर? आपको सिनर्जिड है जी। ठीक है, बाद में बात करेंगे सिनर्जिड का क्या काम है। अब देखो एनसीईआरटी थोड़ा सा आपको खेला आप लोग के साथ, है ना, वो जानबूझ के क्या किया है, ये जो फोटो देख रहे हैं ना, देखना हम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे होना ये पेन रख रहे थे, ये इधर क्या हो गया? माइक्रोपाइल। ये हो जाएगा क्या सर? चला जा। बहुत बच्चा को दिमाग लगता है कि भाई अच्छे ना लगता है, इसमें ऐसे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, तो उसको पलट देता है ऐसे करके। देखो ये फोटो देख रहे हैं ना, इसको पलट दिया है ऐसे करके, है ना। एनसीईआरटी बुक में जो सबसे लास्ट वाला फोटो आप देख रहे हैं, इसमें मामला को सब पलटा है सर। इधर हम बार बार मान के चले थे इधर माइक्रोपाइल है, इधर चलाजा है, और जब अगला अंतिम फोटोग्राफ बनाया है मैच्योर एम्ब्रायो सैक में, तो उसमें चलाजा को ऊपर कर दिया है, माइक्रोपाइल को नीचे कर दिया है जी। ठीक है, मतलब कोई आपको कहेगा बस ऐसा बस खेला है, बस तुम लोग जानते हो कि ये रियल पिक्चर नहीं है। रियल में तो हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ रहे हैं ना, एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल ऊपर होगा और चलाजा नीचे होगा जी। लेकिन जानबूझ के एनसीईआरटी क्या किया? पलट दिया 180 डिग्री पे, ताकि आप लोग थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें। तो आप लोग से कोई पूछेगा ना, एक बार सीबीएसई 2015 में पूछा था, एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक का पिक्चर बनाइए। मैच्योर एम्ब्रायो सैक में तो वही लास्ट वाला फोटोग्राफ का पिक्चर बनाने के लिए कह रहा था, कोई दिक्कत हो रही है सर? वही चीज है, बस उल्टा कर रहे हैं। ये मैच्योर एम्ब्रायो सैक को जब देखते हैं हम लोग, ये इतना दूर का स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एम्ब्रायो सैक। और एम्ब्रायो सैक का निचला हिस्सा में माइक्रोपाइल मान लिए हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, बट ट्विस्ट है सर इसमें भी, है ना। और ऊपर में क्या लिख देते हैं? चलाजा लिख देते हैं जी। ऑब्वियस बात है, चलाजा में क्या था आपको? एंटीपोडल सेल। चलाजा इंड में, चलाजा पोल पे क्या देख रहे थे हम लोग? एंटीपोडल सेल जो 3 ठो है, इसका कोई काम नहीं है फर्टिलाइजेशन में, ये इसलिए इसका नाम पड़ गया एंटीपोडल। ये नहीं होता है कि एक प्रोसेस के दौरान बनता है, जैसे आप लोग कभी कपड़ा सिलाने जाते हैं ना, तो कपड़ा में दर्जी से काट के थोड़ा सा अलग नहीं करता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर वो कपड़ा का हिस्सा था एक समय में, बाद में उसको हटा दिया गया, मतलब उसका कोई रोल नहीं रहा बाद में। ठीक है, वही बात यहाँ पे भी है, शुरुआत में सेल डिवीजन में सब ये था, बाद में इसका कोई रोल नहीं, इसको हटा दिया गया। इसमें से एक सेल जो था इधर साइड का, एक सेल बीच में आ जाता है जिसका कुछ रोल होगा, इधर से भी एक सेल जो था वो भी आपको बीच में आ जाता है सर। दोनों न्यूक्लियस को एक साथ जो बुलाकर, न्यूक्लियस है सॉरी, ये दोनों न्यूक्लियस को एक साथ हम लोग क्या नाम दिए थे जी? थोड़ा पहले भी बोले थे, इसका नाम पोलर न्यूक्लियाई है जी। ठीक है, और
उसके बाद नीचे वाला जो देख रहे थे इसका नाम एग अपरेटस है, क्योंकि माइक्रोपाइल की तरफ एग अपरेटस जिसमें 2 ठो सेल जो है ना सिनर्जिड कहलाएगा सर। इस दोनों को क्या नाम देंगे हम लोग? सिनर्जिड। सिनर्जिड के नाम से बुलाएंगे। थोड़ा बड़ा छोटा बना दिया इसलिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही होगा और ये एक थोड़ा और बड़ा होगा जी, ठीक है। ये एक होगा जो फीमेल गैमिट है और ये दोनों क्या है? सिनर्जिड है। आपको कैसे पता चला यही सिनर्जिड है? थोड़ा रुको, पता चल जाएगा तुम लोग को भी। सिनर्जिड है ना, सिनर्जिड के नाम से इसको बुलाएं, है ना। एक मिनट, तो सिनर्जिड हुआ ये, दो होता है सर ये, और एक क्या सर? एग सेल है, एग फीमेल गैमिट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार हम लोग इसका नाम भी रखे थे एंटीपोडल सेल। इसका नाम क्या था आपको? एंटीपोडल सेल होगा। इसको इतना ही रखना है, तीनों का नाम नहीं जानना, बस तीनों को एक साथ हम लोग एंटीपोडल सेल के नाम से लाते हैं। अब उसके बाद क्या देखते हैं सर? सर सबका अपना अपना कंपार्टमेंट है, पर इसका बेचारे का कंपार्टमेंट नहीं, लेकिन एक्चुअली में ये भी अपना एक कंपार्टमेंट बना चुका है। तो इसका जो कंपार्टमेंट सबसे बड़ा है जी बाकी की तुलना में। तो ऐसा ऐसे घटना को हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं। देखो इतना बड़ा सेल है, सेंटर में है ना, तो सेंट्रल सेल के नाम से उसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? हेलो, यस सर। समझ में आया? हाँ, तो क्वेश्चन पूछे। हेलो, तो जवाब ही नहीं दे रहा, सब सो गया क्या? नहीं सर। हेलो, यस सर, पूछिए। ठीक है, एक मिनट रुको। तो मेरा क्वेश्चन देखिए, है ना, देखते हैं कौन जवाब देता है। क्वेश्चन ये है कि लोकेशन ऑफ सेंट्रल सेल, है ना, एट विच साइट सेंट्रल सेल प्रेजेंट, एट विच साइट सेंट्रल सेल प्रेजेंट, मतलब किधर की तरफ सेंट्रल सेल पाए जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ऑप्शन सुनो, है ना, आपको एबव ऑफ एग अपरेटस, दूसरा है एबव ऑफ एंटीपोडल सेल, है ना। तीसरा है बिलो ऑफ एंटीपोडल सेल, देखते हैं। चौथा है आपको नन ऑफ दीज। सेकंड होगा सर, अबव ऑफ एंटीपोडल सेल। हाँ चलो सही है। और भी चलो हम सेकंड ऑप्शन हम हटा देते हैं, तब आप बताओ तो। नन ऑफ दी। नन ऑफ दीज हटा रहे हैं, क्वेश्चन उठा सा ला रहे हैं। एबव ऑफ एंटीपोडल सेल यहाँ पे दे देते हैं। बिलो ऑफ एग अपरेटस, और तब हम देते हैं नन ऑफ दीज। अब बताओ तो। सेकंड ही होगा सर, बिलो ऑफ एग अपरेटस। हाँ सही है, सब सही, तुम सही पकड़, तुम लोग से बना था ये, है ना जी। कैसे? हाँ जी, वो भी सही था। हाँ वो भी सही था जो हम लिखे थे एबव ऑफ, है ना, एबव ऑफ एंटीपोडल सेल। देखो दिमाग लगाओ कूलर का, ठीक है। अब यहीं पे तुम लोग कहोगे सर क्या बताना चाह रहे हैं हम, ठीक है। हम ये बताना चाह रहे हैं, ये भी सही होता था, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन थोड़ा देर पहले यही लिखे थे। अब देखो रियली में हम कहे ना, ये फोटो तो हाइपोथेटिकल है। हम क्या बोले थे अभी थोड़ा देर पहले? असली वाला तुमको हम क्या बोले? एनसीईआरटी ने किसको तवज्जो दिया कि एनाट्रोपस ओव्यूल को। एनाट्रोपस ओव्यूल मानता है एनसीईआरटी, है ना। एनाट्रोपस ओव्यूल में एम तो ऊपर होगा ना, सी नीचे होगा ना, माइक्रोपाइल ऊपर और चला जा नीचे। इस हिसाब से आप देखोगी तो यहाँ पे तो एग ऑपरेटर्स यहाँ पे है और एंटीपोडल यहाँ पे है ना। क्या फंसा लिया ना एनसीईआरटी, है ना। और उसमें आपको यहाँ पे सेंट्रल सेल है ना। इस हिसाब से देखा जाए तो एग ऑपरेटर्स के नीचे ना होगा। क्या लगा दिमाग? हम कहना चाहे सेंट्रल सेल किसके नीचे होगा? एग ऑपरेटर्स के नीचे, जो कि सही हुआ ना। ये पहले ये फोटो देख के लगा ऊपर है। ये फोटोग्राफ को देखेगा तो हम पहले बोले ये फोटोग्राफ तो है ही नहीं। ये फोटोग्राफ बस एनसीईआरटी खेला आपके मानसिकता के साथ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। रियली पिक्चर तो ये वाला है ना। ये तो हमको पलट के दिखाया, हमने कहते जबरदस्ती पलट दिया है, जो कि गलत बात है ना। हमने क्या कल बोला था कि आपको एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलेगा। एनाट्रोपस ओव्यूल ज्यादातर मार्केट में मिलता है, यानी नेचर में, तो उसमें एम ऊपर होता है। इस हिसाब से आपसे कोई पूछेगा कि सेंट्रल सेल कहाँ पे है जी, ठीक है। जो सेंट्रल सेल आपको नहीं कि बीच में ना होगा, मतलब नीचे ना होगा। किसके नीचे होगा जी, ठीक है, एग ऑपरेटर्स के नीचे, और ऊपर किसके होगा? एंटीपोडल के। सही पकड़ा जी, ठीक है, जो भी बोला है सही बोले हो, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, समझ में आया। अब आपको एक और बात करते हैं, सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये सिनर्जिड है?
तो देखो सिनर्जिड जो देखते हो ना, इसके जो आपको माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल वॉल होता है, इसका सेल वॉल जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है, यहाँ पे एक अलग ही तरह का अपरेटस होता है जी, एक बर्तन नुमा होता है जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हम इसको बड़ा करते हैं, या दिख रहा है ना बोर्ड, तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो सिनर्जिड सेल होता है सर, उसकी पहचान क्या है कि माइक्रोपाइल की दीवार की तरफ इसका एक प्रोजेक्शन होता है ना। आप एक फिल्ली जैसा होता है, यानी कि एक सिंगर लाइक प्रोजेक्शन कह सकते हैं जी। मतलब नहीं होता कि कोई, जैसे आप फिल्म सब में देखते हैं हीरोइन है ना, बाँ ऐसे फैला लेता है कि आओ मेरे तरफ, है ना। उसी तरह यहाँ भी है कि यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस बनाता है, ये एक तरह का सेल वॉल हुआ, जो कि कौन निकाल रहा है सर, सिनर्जिड। देख रहे हो तो आप समझ में आ जाएगा कि कौन एग होगा, कौन सिनर्जिड होगा। फोटोग्राफ देखो ना, फोटोग्राफ में भी आपको दिखा रहा है, सामने से जो दो फोटोग्राफ देख रहे हो, ये दोनों सिनर्जिड का है। और सिनर्जिड के सबसे निचला हिस्सा में क्या देख रहे हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। पहली बात, फिलीफॉर्म अपरेटस एक तरह का सेल वॉल है जी, ठीक है। ए टाइप्स ऑफ सेल वॉल जो आपको क्या प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड टुवर्ड माइक्रोपाइल। ये किसके तरफ आपको प्रोजेक्टेड होता है, माइक्रोपाइल की तरफ, माइक्रोपाइल वाल की तरफ, है ना, प्रोजेक्टेड होता है। इसका क्या रोल है सर, हम बताते हैं, पहले इसको समझो। पहले सिनर्जिड समझ में आ रहा है जी। देखो हम अपने स्टूडेंट को ऐसे भी समझाते हैं, जैसे तुम फिल्म समय भी देखता हो, पुराने जमाने का जो फिल्म सब था, थोड़ा आज से 10-20 साल पहले वाला फिल्म सब, उसमें देखोगे हीरोइन रहती है ना, हीरोइन के आसपास में कुछ चमची सब रहती है, जो हीरोइन के सेवा में लगी रहती है, हीरोइन को पुश करती रहती है, या हीरोइन को अपना गाइड करती रहती है, ठीक है। वैसे आप यहाँ भी देख रहे हो कि सर ये फीमेल जो है ना, एक गैमिट, इसके दोनों तरफ सिनर्जिड है। ये सिनर्जिड है ना, ये पोलन ग्रेन को गाइड करने में मदद करता है। पोलन ग्रेन याद कीजिए, अभी थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे वही सब चीज, कि जैसे ये फीमेल पार्ट हुआ ना, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये क्या उसका ओवरी है जी। ओवरी के अंदर में क्या देख रहे थे हम लोग, ओव्यूल, ये हो गया इसका ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। अब ये ओव्यूल जो है, यहाँ पे एम्ब्रायो सैक हो गया, यहाँ पे एग हो गया। अब इधर जब पोलन ग्रेन गिरेगा, एंथर से आपको पोलन ग्रेन पे गिरेगा, तो पोलन ग्रेन इसके अंदर में घुसेगा ना, तो उसको रास्ता कौन दिखाएगा, तो उसको रास्ता दिखाएगा सर यही सिनर्जिड, कि भाई इधर से आना है, दाएं से आओ या नहीं तो बाएं से आओ, ऐसे हो के आओ नहीं तो ऐसे हो के आओ, ठीक है जी। नहीं कहते हैं, जब हम लोग गाइड करते हैं, गाइड करता है जी। गाइड किसकी मदद से करता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर कुछ करता है क्या ये, हाँ जी, ये केमिकल निकालता है, जिस केमिकल के प्रेजेंस में वो एक्टिवेट हो जाता है। तुम्हारे मन में अभी भी चल रहा होगा केमिकल कौन सा, तो थोड़ा देर वेट करो, किसी न किसी दिन जरूर बताएंगे कौन सा केमिकल, कोई राज नहीं रहेगा, है ना। पॉइंट समझ में आ रहा ना। तो अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सर इसके सिनर्जिड्स के सेल वॉल में एक फिलीफॉर्म ऑपरेटिस होता है जी। आप एनसीईआरटी में भी ढूंढ सकती हो, नहीं तो हम लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा कहीं पे, है ना। इट्स सेल वॉल, जिसके सेल वॉल में क्या देखते हैं, किसके सेल वॉल में, सिनर्जिड्स के सेल वॉल में, इट्स सेल वॉल, है ना, कंटेन स्पेशल प्रोजेक्शन, कंटेन स्पेशल प्रोजेक्शन कॉल्ड, उसको क्या नाम दिए थे, कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus, है ना जी, फिलीफॉर्म apparatus। That filiform apparatus guide pollen tube, which guide pollen tube chemical method, by chemical method, which guide pollen tube by chemical method। इसके भविष्य में जानेंगे इसका क्या इसे गाइड करता है। अभी बस इतना जानो, ये फिलीफॉर्म apparatus गाइड करने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मेरे तरफ से लगभग आपको हम फीमेल गैमिट पढ़ा दिए पूरा, कैसे कोई फीमेल गैमिट काम करता है, ये सब हम आपको बता दिए। लगभग हम आपको यहाँ तक पढ़ा दिए जी, ये पेज तक हम आपको डील कर दिए हैं। अब एक बार रीडिंग मार देते हैं, यहाँ से रीडिंग मारेंगे, है ना। तो इस तरह से रीडिंग मारेंगे, यहाँ से पूरा रीडिंग देना है जी पूरा को। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं जी, ठीक है, ताकि आप लोग को भी फील हो। बाकी आप लोग तो देखिएगा किताब, एक मिनट हम होस्ट बनते हैं। सुन रहे हो, एक मिनट, एक मिनट, बुक लिख जाओ, हम आते हैं।
क्या? हाँ? हाँ, ये लगा लिए हम भी। हाँ। हाँ, तो क्या दे देंगे क्या वाईफाई के? बहुत अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा है। 3.3 टीबी है। वही 3,000 लगा। हाँ, पूरा मतलब सब कुछ कर दिया, 3 महीने का दिया है। हाँ, 3 महीने लगा लो। बहुत मजा आया, बहुत फास्ट भी है। अब पिस्टिल या आपको मेगा स्पोरेंजियम या इम्ब्रायोस्टैक, ये हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब इसी को डील कर रहे हैं हम लोग कि गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या है सर आपको? गाइनोसियम। और गाइनोसियम जो देखते हैं हम लोग ना, ये आपको क्या है सर कि द गाइनोसियम इज आपको मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। एक गाइनोसियम में एक पिस्टिल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है जी, ठीक है। एक पिस्टिल होगा, देखो ना, उसमें है, नींदे में है अभी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आपको गाइनोसियम आपको लिखा, आपको इसमें सिंगल पिस्टिल होता है जिसको मोनोकार्पेल कहते हैं। मे बी हैव मोर देन वन पिस्टिल, किसी किसी में क्या होता है आपको एक से ज्यादा भी पिस्टिल दिखाई दे सकता है जी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मल्टी कार्पेल भी कहते हैं। अब हम आपको उस दिन भी समझाए थे, कल भी समझाए थे कि जब एक से ज्यादा आपको पिस्टिल हो और सब चिपक चिपक के रहता हो तो इस घटना को सिन कार्पस कहते हैं। और एक से ज्यादा पिस्टिल हो लेकिन सब हट हट के रहता हो तो उसको एपोकार्पस के नाम से लाते हैं। अब एक सिंगल पिस्टिल को जब गौर से देखोगी तो उसमें 3 पार्ट दिखाई देगा, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी दिखाई देगा। स्टिग्मा जो है इसका डेफिनेशन तुम लोग सीबीएसई वाले बच्चे सब याद रखना, सीबीएसई वाले बच्चे को डेफिनेशन पूछ देता है स्टिग्मा का, बहुत बच्चा वाला डेफिनेशन हुआ, 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन है। सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, फीमेल का वह हिस्सा जहाँ पे पोलन ग्रेन डैश करता हो मतलब गिरता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब स्टाइल क्या था हम बताए थे, जो कनेक्ट करता है किसको? दैट कनेक्ट द सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को किसके साथ? ओवरी के साथ। और सबसे नीचे वाला जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, बासाल ब्लगेड पोर्शन जो देखते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ओवरी। कल हम बोले थे कि ओवरी का काट के देखोगे ना तो उसके अंदर में कैविटी दिखाई देगा, इनसाइड ओवरी ओवेरियन कैविटी होता है। सब लाइन अंडरलाइन करने लायक है, हम हाईलाइट करें लेकिन आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, है ना। उसको ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल कहते हैं। इस लोक्यूल के किनारे किनारे में प्लासेंटा दिखाई देता है। प्लासेंटा वो जगह होता है जहां से ओवेरियन कैविटी में बच्चा अपने ओव्यूल जो है जुड़ा रहता है जी, ठीक है। उसके बाद आपको प्लासेंटेशन याद नहीं आ रहा था, याद कीजिए, 11th में कभी सुने थे नाम, और उस दिन भी हम दिखा दिए थे कि प्लासेंटेशन जो ओव्यूल जहां से चिपकता है ना जो दीवार से, उसी को प्लासेंटेशन कहते हैं। देखो यहाँ इसको कहते हैं प्लासेंटेशन, ये हिस्सा देख रहे तो उसको प्लासेंटेशन के नाम से बुलाते हैं जी। अभी चारों पांचों फोटोग्राफ पे भी आप लोग अच्छे से गौर करिएगा, हम ये फोटोग्राफ पे भी टेस्ट लिए हुए हैं और मीट भी लिए हुए हैं जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ चाइना रोज का फीमेल का पार्ट है जी, ठीक है। चाइना रोज जो देखते हैं उसका ये फीमेल पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है जी। आपको इसमें गौर करने वाली बात है, 5 गो स्टिग्मा होता है, ये भी मायने रखता है जी। पुराना एनसीईआरटी जिसका होगा ना उसमें 5 नहीं दिखाया होगा, इसलिए नया एनसीईआरटी अपडेट किया तो इसको 5 लिखा है। तो आपसे हम पूछ सकते हैं कि चाइना रोज में कितना स्टिग्मा होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? 5 होता है जी, ठीक है। स्टिग्मा के बाद स्टाइल हुआ, स्टाइल के बाद क्या देखते हैं हम लोग? ओवरी देखते हैं, ओवरी के नीचे थैलेमस, ये तो जान ही रहे हो। अब ये दूसरा फोटोग्राफ है ना, ये पपाभर का है। पपाभर क्या होता है? अफीम के पौधे को कहते हैं। अफीम इसी बुक में आपको चैप्टर 8 में आपको अफीम का पेड़ का फोटो दिखाया हुआ है, उसका फ्लावर ऐसा होता है सर। क्या है इसका मतलब है यहाँ पे मतलब कि अफीम एक मल्टी कार्पेल और सिन कार्पस पिस्टिल होता है। पपाभर माने अफीम होता है जी, ठीक है। उसके बाद है ना जी आपको तीसरा आपको फोटोग्राफ हो गया। तीसरा फोटोग्राफ जो देख रहे हैं ये माइचिलिया का फोटोग्राफ है। इसमें एक एक अलग अलग है ये पिस्टिल, ये एक पिस्टिल हुआ, ये दूसरा पिस्टिल हुआ, ये तीसरा पिस्टिल है, ये चौथा, ऐसे करके बहुत सारा पिस्टिल देख रही हो। इस सारा के सारा पिस्टिल जो है ना सर हट हट के है सर। एपोकार्पस पिस्टिल है ना माइचिलिया में, और ये आप देख रहे हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल चाइना रोज का एग्जांपल लेके, या कैप्सुला, हम बोले थे ना जहां पे एग्जांपल नहीं दिया हो वहां पे तुमको क्या टिक मारना है? कैप्सुला को लेकर मारना है कि ये किसका फोटोग्राफ होगा? कैप्सुला का, एनाट्रोपस ओव्यूल होगा जी। ये चलाजा इंड क्या होता है आप जान रहे हो, हिलम क्या होता है जान रहे हो, फिनिकिल क्या होता है ये भी जान रहे हो सब, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल पोल, आउटर इंटीग्मेंट, न्यूसिलस, ये बात भी हम आपको समझाएं कल से। न्यूसिलस क्या होता है ये आपको सर्वे सर्वा है, मतलब ऑल इन ऑल है किसके लिए? ओव्यूल के लिए। और एम्ब्रायो सैक जहाँ पे बच्चा बनता है और जहाँ पे गैमिट बनता है जी, ठीक है। फोटोग्राफ एनालिसिस कर लिए हम लोग। अब नीचे का थ्योरी भी देख लो, उसमें करा कि ये प्लासेंटा से एक चीज राइज होता है जिसका नाम आपको क्या है? मेगास्पोरेंजिया है जी। वी ऑल नो दैट मेगास्पोरेंजिया इज टेक्निकली कॉल्ड ओव्यूल। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? ओव्यूल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एस लगा हुआ है तो ओव्यूल्स है ना, और मेगास्पोरेंजिया लगा हुआ है तो तुम लोग सिंगुलर प्लूरल तुम लोग को ध्यान देना है।
हम कल बता दिए थे कि भाई ओव्यूल के नंबर से तुम मोनोकॉट डाइकॉट डिसाइड नहीं कर सकती हो कि नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी मे बी 1, जैसे एग्जांपल व्हीट, पेडी और मैंगो में, और एक से ज्यादा भी हो सकता है, पपाया है ना, उसके बाद वाटरमेलन और ऑर्किड में। कल हम बताए थे ना ऑर्किड क्या मोनोकॉट प्लांट है, ये बात तुम लोग सब जान रहे हो। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीबीएसई वाला बच्चा सब ध्यान देना, इसमें से 1 मार्क्स 2 मार्क्स कुछ भी उठा के पूछ सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम जो देखते हैं इसका दूसरा नाम क्या, ओव्यूल। एक तो बहुत बार मेडिकल में क्वेश्चन पूछ चुका है कि मेगा स्पोरेंजियम किसे कहते हैं या ओव्यूल का दूसरा नाम किसे कहते हैं, दोनों में आप एक ही लाइन मारिएगा, ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम। इसके बाद आपको हम बताए भी थे ओव्यूल के अंदर में एक अटैचमेंट होता है जहां को हम लोग उसको प्लासेंटा कहते हैं। अब प्लासेंटा है ना सर, ओव्यूल से चिपकने के लिए किसकी मदद लेता है, हम आपको याद करा रहे थे, ये प्लासेंटा यहाँ पर है तो इसके साथ ये ओव्यूल हुआ, इस दोनों के चिपकने में ये फिनिकिल मदद करता है। ये जो लाइनिंग देख रही हो इसका नाम क्या है सर, आपको फिनिकिल, है ना जी, समझा रहा ना जी हम क्या होना चाहें। तो फिनिकिल जो देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है, तुम लोग को दिक्कत ना हो रहा है जी, दिक्कत हो रहा है, तुमको दिक्कत हो रहा है, हाँ समझा ना। तो फिनिकिल समझ आती है, फिनिकिल हम पढ़ाए थे। तो ये लिख रहा है ओव्यूल इज ए स्मॉल है ना स्ट्रक्चर अटैच विद द, है ना, क्या बड़े प्रगति, तुम अपना बंद रखो इसका। तो हम बता रहे थे कि आपको द ओव्यूल ऑफ द लिखा आपको द ओव्यूल the ovule is a small structure attached to the लिखा placenta by means of a stalk called funicle, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, funicle के नाम से लाते हैं। the body of the ovule fused with the funicle by the help of hilum, ये भी बात हम पढ़ाए थे आपको, hilum भी एक जगह होता है जहां से फिनिकिल चिपका होता है जी। यहीं पे एक एनसीईआरटी ने आपको टेक्निकल वर्ड लिखा है जो आपको ध्यान देने लायक है जी, ठीक है। कोई पूछ देगा कि द हिलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फिनिकिल, बात सही है ना, कल नहीं बताए थे कि आपको प्लासेंटा फिनिकिल, फिर हिलम, हिलम के बाद क्या था ओव्यूल, बात वही ना जी, ओव्यूल और फिनिकिल के बीच में कौन आ गया, हिलम आ गया, हिलम आपको अटैच करके देता है। उसके बाद लिख रहा है क्या, इंटीग्यूमेंट इन सर्किल, इंटीग्यूमेंट जो देखते हैं ये इन सर्किल करता है, न्यूमरस आपको लिखा आपको है ना, आपको इंटीग्यूमेंट आपको सर्किल करता है, किसको आपको सर इंटीग्यूमेंट है ना इन सर्किल, एक मिनट है ना, आपको एक्सेप्ट मतलब कि आपको सब 2 प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब ओव्यूल जो होता है सर आपको किससे घिरा रहता है, 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होता है। इंटीग्यूमेंट इन सर्किल मतलब इंटीग्यूमेंट किसको घेर के रखता है, न्यूक्लियस को घेर के रखता है जी, ठीक है। आप लोग को अभी हम बताए भी थे इंटीग्यूमेंट किसको घेर के रखता है, न्यूक्लियस को हर जगह से घेर के रखता है, लेकिन एक जगह से नहीं घेर पाता है, उस जगह का नाम क्या था, माइक्रोपाइल, है ना, वो जगह जो थोड़ा सा रह जाता है उसका नाम क्या सर, आपको माइक्रोपाइल के नाम से लाते हैं, ये भी बात तुम लोग को समझा दिए। और माइक्रोपाइल का जो अपोजिट इंड है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, चलाजा कहते हैं जी। चलाजा का 2 डिफिनेशन है, एक माइक्रोपाइल का अपोजिट इंड और दूसरा बासाल पार्ट ऑफ ओव्यूल। क्यों भाई बासाल क्यों बोले आप, क्योंकि भाई हम एनाट्रोपस ओव्यूल को लेकर चल रहे हैं, इससे इसका नाम बासाल पड़ा। अब और आगे नीचे चलते हैं। अब उसके बाद इंटीग्यूमेंट के अंदर में क्या होता है, बहुत सारे मास ऑफ सेल होते हैं जी, ठीक है। उस मास ऑफ सेल को क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस के नाम से लाते हैं। बहुत सारा सेल होगा, सेवरल लेयर में होता है जी, ठीक है। और ये सब सेल जो देखते हैं इसमें खूब खाना पीना भरा होता है, फूड रिजर्वेंट होता है, पर ये मल्टीन्यूक्लियस नहीं होते हैं, ये लोग भी ध्यान रखना, कैपिटम से इतना नहीं कंपेयर कर देना कि मल्टीन्यूक्लियस है, ये ऐसा कुछ नहीं कहोगी, बस खाना खूब भरा रहता है इसके अंदर में। और न्यूक्लियस के अंदर में आपको क्या मिलता है, एम्ब्रायो सैक मिलता है, या इसी को फीमेल गैमेट कहते हैं, ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर में एक सिंगल एम्ब्रायो होता है, ये भी बात ध्यान रखना, नॉर्मली एक ओव्यूल के अंदर में एक ही कैविटी दिखाई देगा या एक ही एम्ब्रायो सैक। हाँ क्या हुआ, हाँ था, एक बार फिर से सब कट करके ज्वाइन करो, तो एक बार कट करके ज्वाइन कीजिएगा। तो ये लाइन देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे जी, ठीक है, कि एक आपको न्यूक्लियस के बाद अंदर में क्या दिखाई देता है, आपको एम्ब्रायो सैक, एक ओव्यूल के अंदर में एक ही एम्ब्रायो सैक होता है जी। उसके बाद आपको नया हेडिंग स्टार्ट हो गया जिसका नाम क्या है सर, आपको मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस जो देखते हैं हम लोग उसमें क्या है सर, आपको द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और ओव्यूल जनरली है ना, एक ओव्यूल के अंदर में हम ये भी बात कल बोल रहे थे कि इसके अंदर में एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होता है, एमएमसी कहते हैं, आप लोग एमएमसी पे हाईलाइट करिएगा, एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल, ये माइक्रोपाइल रीजन में बनता है, ये भी पूछ देगा। वो कल हम बताया था ना आर्चिटेरॉन सेल था, सॉरी आर्चिनोस्पोरियम है ना, आर्चिनोस्पोरियम सेल से ये बनता है, ये भी बात याद रखना था आपको। ये फोटोग्राफ भी हम आपको समझा रहे थे, यही आपको मेगास्पोर मदर सेल है जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं हम लोग, ये फोटोग्राफ का नाम क्या होगा सर, आपको मेगास्पोर मदर सेल के नाम से इसको हम लोग बुलाते थे जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल जी, ठीक है। इसके आसपास क्या ये सब न्यूक्लियस है जी। और हम आपको बोले थे फोटोग्राफ देखने में तरीका में, ये माइक्रोपाइल ऊपर है और चलाजा क्या है सर, आपको
नीचे होगा जी, ठीक है। तो फिर हमने कहा था मियोसिस करेगा तो ये 4 सेल बनाएगा, और 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाता है, एगो बचता है सर। जो बचता है ना उसको फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। और ये सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करता है, और देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस करता है जी। न्यूक्लियस का डिवीजन एक करके 2, 2 फिर 4, 4 से 8 बनाया, और जब बना लिया तब सेल वॉल का बनाना शुरू करता है। और उसमें भी सर 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाता है सर। दोनों न्यूक्लियस जो बीच में आता है उसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई के नाम से बुलाते हैं। और इतना दूर का जो सेल देखते हैं सर, इतना से इतना दूर का जो कंपार्टमेंट देख रहे हो, इसको क्या नाम देते हैं? सेंट्रल सेल कहते हैं। हम तुमसे पूछेंगे वो कौन सा सेल है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? सेंट्रल सेल होता है, जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है जी, ठीक है। उसके बाद एंटीपोडल किधर होता है? चलाजा की तरफ। और ये पूरा तीनों को मिला के एक अपरेटस बोलते हैं जी, ठीक है। इस तीनों को मिला के एक अपरेटस के नाम से बुलाते हैं। इसमें से ये सामने से जो देख रहे हो ना, ये सिनर्जिड्स है, और पीछे से जो देख रही हो वही एग है। फीमेल गैमेट एक ही ठो है, बाकी सब 7 को सपोर्टर है ना। और फिलीफॉर्म अपरेटस किस में पाया जाता है सर? सिनर्जिड्स में, जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है। ये भी ध्यान रखना किधर की तरफ है? माइक्रोपाइल की तरफ होता है जी। इतना बात सुनने के बाद अब थ्योरी सुनो। ये लाइन था आपको न्यूक्लियस से ही बनता है। ए लार्ज आपको सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म आ गया, 3 बार हो गया डेंस साइटोप्लाज्म वाला वर्ड। डेंस साइटोप्लाज्म टेप्टम में सुने थे, है ना। उसके बाद वेजिटेटिव सेल में सुने थे, और आपको न्यूक्लियस में भी सुन लिए। और एक चौथा ये हो गया आपको एमएमसी भी डेंस साइटोप्लाज्म होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब बड़ा न्यूक्लियस दिखाई देता है इसका। उसके बाद एमएमसी जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, एमएमसी अंडर द मियोसिस डिवीजन। जब ये मियोसिस डिवीजन करता है तो व्हाट इज द लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी, है ना, अंडर द मियोसिस। मतलब हम तुम लोग को बताए थे भाई हैप्लॉइड करना था, मियोसिस नहीं करेगा। हम आपको क्या कहते थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस डिवीजन से होता है ताकि हैप्लॉइड स्टेट को पाया जा सके, तब ना मेंटेन रहेगा कॉन्स्टेंसी ऑफ गैमिट। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? इसका आंसर दिया फॉर मेंटेनिंग द, आपको लिखा क्रोमोसोम, या है ना, फॉर गोइंग द हैप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज में जाने के लिए ऐसा करता है जी, ठीक है। उसके बाद है ना मियोसिस रिजल्ट इन टू द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर, सही बात है, 4 को मेगास्पोर बना के देगा सर। उसके आगे बढ़ते हैं, आप फीमेल गैमेटोफाइट आ गया जी, ठीक है। यही लंबा खींच रहा है, ऐसा कुछ सूरत पढ़िएगा अच्छे से। मेडिकल में एक क्वेश्चन की तैयारी हो रहा है यहाँ से, इस चैप्टर से 9 क्वेश्चन पूछता है जी, तो इसलिए हर एक पैराग्राफ में एक क्वेश्चन छुपा होगा। उसके बाद हाँ 9 क्वेश्चन, 6 से लेकर 9 क्वेश्चन रहता है हर साल। तो फीमेल गैमेटोफाइटा जो देखते हैं, है ना, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना, वन ऑफ द, है ना, आपको मेगास्पोर इज फंक्शनल। जितना भी मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसमें से आपको एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी 3 क्या हो जाता है? डीजनरेट कर जाता है। 3 आपको फंक्शनल नहीं होता, उसका काम नहीं दिखा देता है जी, ठीक है। ओनली द लिखा फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइटा। इसमें से एक ही आपको जो मेगास्पोर है सर, जो आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइटा में डेवलप करता है जी, ठीक है। इम्ब्रायो आपको मतलब यानी कि ओनली वन आपको लिखा फंक्शनल मेगास्पोर, आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइटा बनाता है, नहीं तो इम्ब्रायो सैक बनाता है जी। अब इसके बाद का दिस मेंटेनॉइड मतलब मेथड ऑफ इम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन इज कॉल्ड, है ना, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। हम बताए थे आपको कल कि आप ये हाईलाइट भी कर लेना आप लोग, कि आपसे कोई पूछ देगा कि मेथड ऑफ इम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से बुलाते हैं। अब एक क्वेश्चन है तुम लोगों से जी, ठीक है, चाहे तो आप लोग खुद से अपना अभी आप लोग खुद मार्कर इस्तेमाल, आप प्रगति तुम भी चलाओ मार्कर, इस सब का बताओ तो पोलवाइडी क्या होगा? तुम लोग भी देखो तो सबका हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, सो बताइए तो। पोलवाइडी माने हैप्लॉइड डिप्लॉइड। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? व्हाट विल बी द पोलवाइडी ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट विल बी द एमएमसी द फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइटा? बताइए तो जल्दी से, आप दीजिए, कोई भी जवाब दे सकता है, चलाइए मार्कर। ये क्या लिख रहा है? कौन सब्जेक्ट में लिखा है? 2N लिख रहा है कोई? हाँ ठीक है ठीक है, 2N लिख रहा है, चलो चलो सही है। ठीक है, हाँ ये भी सही है। हाँ जो भी अटेम्प्ट लिया सही लिया है। हाँ सही बोल रही हो, ठीक है ठीक है, हम समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए जी, है ना। अब देखो, अब हम बोलते हैं हो गया, अब हम लिखते हैं जी, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो 2N है जी, तुम लोग लिखो उसमें न्यूक्लियस क्या है? 2N है, सही है ना। न्यूक्लियस डिप्लॉइड था, एमएमसी भी डिप्लॉइड था जी, ये भी क्या था आपको? 2N था जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फंक्शनल मेगास्पोर ये हैप्लॉइड है, और फीमेल गैमेटोफाइटा भी हैप्लॉइड है जी। आपसे कोई पूछेगा कि फीमेल गैमेटोफाइटा हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? सर ये सब हैप्लॉइड होते हैं, हर एक सेल क्या होता है इसका? हैप्लॉइड कहलाता है जी, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ो जी, अगला पेज पलट रहे हैं हम, ठीक है, एक मिनट। एक मिनट।
ये मैं रुक जाओ, थोड़ा सा आगे बटन टिपा गया, इसका थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, आ गए। एक मिनट। होस्ट कौन है जी? होस्ट बनाओ हमको। ठीक है, हो गया ठीक। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। Information of embryo sac in little more detail। 2.28b बने हुए लास्ट वाला फोटोग्राफ की बात कर रहा है। न्यूक्लियस ऑफ है ना फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, एम आई स्पेलिंग है, एन से एन ही बनेगा, और दो न्यूक्लियस बनाता है, जिसमें से एक न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे चला जाता है और दो न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक बन जाता है। फिर बाद दो बार और माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस स्पेलिंग है, मतलब एन से एन ही बनेगा, और फर्दर आपको 4 न्यूक्लियस, उसके बाद 8 न्यूक्लियस स्टेज में चला जाता है जी। ठीक है, अब इट इज आपको लिखा, आपको इट इज ऑफ द इंटरेस्टेड टू नोट हियर दैट यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होने के बाद है ना फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन होता है जी। फ्री न्यूक्लियर का मतलब समझ रही है, मतलब सेल वॉल नहीं बन रहा, दैट इज न्यूक्लियस डिवीजन नॉट, आपको लिखा आपको फॉलोड बाय द इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियस के डिवीजन हो जाने के तुरंत बाद सेल, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो याद कीजिए हम आपको बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए इसको हम लोग 3 स्टेप में बांट दिए थे, याद आ रहा ना। एक था प्री फर्टिलाइजेशन, एक क्या था फर्टिलाइजेशन, प्लांट में भी वही बात होगा ना, एक होगा प्री फर्टिलाइजेशन, एक होगा फर्टिलाइजेशन, है ना, एक होगा सर आपको फर्टिलाइजेशन होगा, और एक क्या होगा सर आपको, होगा आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। अब एक पॉइंट क्या था कि प्री फर्टिलाइजेशन में 2 घटना घटता था, याद आ रहा ना जी, गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस जिसमें गैमिट की बनने की बात होती थी, और फिर उसका गैमिट ट्रांसफर जिसमें गैमिट के मिलने की बात होती थी। हम पहला चैप्टर जो पढ़ाए थे उस समय ये सब बात कर लिए थे जी। गैमिट ट्रांसफर का मतलब मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैमिट ट्रांसफर कहते हैं। तो अब आप लोग गौर कीजिए कि हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। तो हमने आपको पोलन ग्रेन बनना सिखा दिया, पोलन ग्रेन के अंदर में मेल गैमिट बनाना सिखा दिए। जब हम आपको फ्लावर पढ़ा रहे थे तो सर एंथर के अंदर में पोलन ग्रेन बनता है, ये बात सिखा दिए, और उसके अंदर मेल गैमिट बना, ये भी हम आपको सिखा दिए। गैमिटोजेनेसिस में मेल गैमिटोजेनेसिस पढ़ा दिए। अब उसके बाद क्या है, फीमेल गैमिटोजेनेसिस। तो फीमेल गैमिटोजेनेसिस में क्या सर, ओव्यूल बता दिए हम आपको, और ओव्यूल के अंदर में क्या देखते हैं सर हम लोग, फीमेल गैमिट बनाना सिखा दिए जी। गौर करने वाली बात क्या है कि ना कि दोनों का दोनों नहीं चलता था, इधर हो गर्दन टेढ़ा हो जाएगा, दिख रहा है, हाँ। तो हम बता रहे थे कि आपको कि फीमेल गैमिट जो देखते हैं वो आपको किधर दिखा देता है सर, आपको है ना ओव्यूल के, है ना, आपको अंदर में फीमेल गैमिट दिखा देता है। इसका नाम क्या सर, एग था जी। गौर करने वाली बात क्या है कि ना इसमें फ्लैजिला है और ना ही इसमें फ्लैजिला है, दोनों में से किसी के पास फ्लैजिला नहीं है जी। ठीक है, जब दोनों में से किसी के पास फ्लैजिला नहीं है सर तो इसको मिलाना पड़ेगा ना,
इसको जब एक साथ करीब लाएंगे तब ना फर्टिलाइजेशन होगा जी। मेल गैमीट बन जाना ही काफी थोड़े है, उसको यहाँ तक आना भी तो पड़ेगा, या फीमेल गैमीट को निकल के यहाँ तक पहुंचना ना होगा जी। एक बात है कि सर फीमेल गैमीट निकलना नहीं चाहेगा, क्या कि सर उसके अंदर में स्टोरेज करने का रखता है क्षमता। फीमेल गैमीट में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, खाना जमा करके रखता है, फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पर सर मेल गैमीट को कहाँ आना पड़ेगा, इसका मतलब फीमेल तक आना पड़ेगा सर, तभी ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब यही एक इंग्लिश आएगा यहाँ पे कि जब कोई पोलन ग्रेन फीमेल तक पहुंचता है सर, तो इस प्रक्रिया को ही पॉलिनेशन कहते हैं जी। ठीक है, नया शब्द आ गया आप लोग के सामने में, एक शब्द सुन रहे हैं हम लोग, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का दूसरा मतलब गैमिट ट्रांसफर से है जी। गैमिट ट्रांसफर को ही आप लोग क्या सुन रहे हैं यहाँ पे, पॉलिनेशन। एक तो पहले क्वेश्चन पूछेगा व्हाई पॉलिनेशन, व्हाई नॉट अदर थिंग। हम लोग पॉलिनेशन ही क्यों बोल रहे हैं सर, जब दोनों का दोनों गैमिट नॉन मोटाइल होता है ना, तब उस दोनों को मिलाने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, कि आपसे पूछा जाएगा कि पॉलिनेशन क्यों करवाते हैं हम लोग, है ना। तो पॉलिनेशन इसलिए कराते हैं ताकि सर दोनों का मेल गैमिट आपको स्टेशनरी होता है या नॉन मोटाइल होता है जी। ठीक है, अब आप लोगों को 10th क्लास में भी सुनाया गया होगा पॉलिनेशन का डेफिनेशन, हम भी एक बार पॉलिनेशन का डेफिनेशन बोल देते हैं, ये बच्चा वाला बात होगा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सही है, ट्रांसफर ऑफ, है ना, ट्रांसफर ऑफ पीजी, पीजी यानी पोलन ग्रेन, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। जब कोई पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक जाता है सर, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस घटना का क्या नाम देते हैं हम लोग, पॉलिनेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, बहुत बच्चा वाला डिफिनेशन था जी, पर ये आपके सीबीएसई बोर्ड वाले टीचर सब पूछते हैं, प्री बोर्ड सब होता है ना, उसमें देखे थे हम एक बार, नवोदय में पूछा था, नवोदय प्री बोर्ड जो लिया था, तो उसमें पॉलिनेशन का बच्चा वाला डिफिनेशन 1 मार्क्स में पूछ दिया था। तो कोई भी लिख के आ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इधर कोई बड़ा बात नहीं था सर। अब बड़ा बात क्या है कि पॉलिनेशन के टाइप, पॉलिनेशन के टाइप पढ़ना है और पॉलिनेशन के एजेंट पढ़ना है। इसी टॉपिक के अंदर में 2 हिस्सा होगा, और बहुत भी वैसे गारंटी लेते एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा नीट में, और बिहार बोर्ड में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है पॉलिनेशन पे कि सर इसके टाइप कितने होते हैं वो बताइए। जब टाइप समझा देंगे ना तब तुमको हम एजेंट बताएंगे, भाई आपने सिर्फ चल के जाता, कोई लेके जाएगा ना, या तो हवा का झोंका लेके जाए, पानी लेके जाए, या तुम लेके जाए, तुम भी हो सकते हो इस बीच में गए, पोलन ग्रेन को छू दिया ऐसे करके आए, इस तरह से यहाँ पे ले आए, यहाँ से पोलन उड़ करके यहाँ आ जाता है। मधुमक्खी भी यही करती है, अपने शरीर में पोलन ग्रेन लगा करके फीमेल के बॉडी पे लाके छोड़ देता है जी। ठीक है, तो स्टिग्मा इसे कहते थे ना, हम कहते ना इधर से नहीं जा सकते आप लोग, कभी भी पोलन ग्रेन जाना होगा तो स्टिग्मा के रास्ते ही से जाना होगा। क्यों पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ही रास्ते से जाता है, हम इसी बुक में आपको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जब पढ़ाएंगे ना तो तुमको समझा देंगे कि जाने का रास्ता सिर्फ स्टिग्मा ही है। इसका मतलब तुम लोग समझ गए होगे कि पोलन ग्रेन को एंथर से कहाँ तक पहुंचना होगा, स्टिग्मा तक, बाकी फिर स्टिग्मा संभाल लेता, कहता हम अंदर घुसा लेंगे, यानी कि एक गेट तक पहुंचा दीजिए, गेट के बाद अंदर आपको सर्वेंट आके उसको ले जाएगा जी। ठीक है, तो हम लोग पॉलिनेशन पढ़ने के बाद एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे, ये भी बहुत वीवीआई होगा। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन से एजेंट है जो पॉलिनेशन करवाते हैं। जैसे अभी आप लोग नहीं कहते एजेंसी सब लेते हैं, एजेंसी जैसे होता है ना, मोटरसाइकिल का एजेंसी हुआ तो कंपनी हीरो होंडा दिल्ली में है, उसका कंपनी गुड़गांव में, वहां से आपको, है ना, आपको एजेंसी खोले तो वहां से ट्रक से आपके पास आया रहा, आपके एजेंसी से आपको किसी कस्टमर के पास गया। वही बात यहाँ पे भी है, एक एजेंसी क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा जी। ये दोनों टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। आज का क्लास होगा पॉलिनेशन के टाइप, जो है ना वीवीआई होगा जी। ठीक है, तो जहाँ था बोर्ड को थोड़ा साफ रखें। क्या हुआ, कौन खांसा रहे, हाँ तो मास्क लगाओ, सही तो बोल रहा है, हाँ मास्क लगाओ, और ज्यादा डर है तो नहीं आया करो। हाँ इसमें तुमको भी डर होना चाहिए, सबको फैलेगा समय, है ना। अब आइए पॉलिनेशन में बात कर रहे हैं। अब देखिए हम बोल रहे हैं तो सुनिएगा, पॉलिनेशन 2 तरह का होता है जी, एक होता है सर सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है सर क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा क्रॉस वाला होता है जी सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्या होता है सर आपको क्रॉस पॉलिनेशन। एक क्या देखते हैं हम लोग, क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बच्चा नया तरह का बनने की संभावना क्रॉस पॉलिनेशन में ज्यादा होता है। अब इसी का 2 और नाम है जी, एक नाम इसका जीनोगेमी है, जीनोगेमी भी कहते हैं, या इसका एक और नाम एलोगेमी भी है, एलोगेमी के नाम से भी इसको बुलाते हैं। यही टर्म तुम लोग का मेडिकल का क्वेश्चन है, जीनोगेमी क्या होता है, एलोगेमी क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का 2 टाइप होता है जी। एनसीईआरटी क्या बता दिया, 3 टाइप होता है पॉलिनेशन का। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसमें लिख दिया 3 टाइप, वो ना ये नहीं लिख करके, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं लिख करके ऑटोगेमी या जिनिटोगेमी लिख दिया।
तो घबराने की बात नहीं, तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 3 टाइप ही बोल सके आ सकती हो। और जिनिटोगेमी आता हमसे तुम पढ़ रहे तो हम सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन बोल रहे हैं, और तब हम बोल रहे हैं कि जिनिटोगेमी होता है और एक क्या होता है सर आपको ऑटोगेमी होता है जी। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी पढ़ोगी तो 3 तरह का पोलिनेशन सुना दिए, नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 तरह का पोलिनेशन। सेल्फ का मतलब क्या होता है, अपने में ही आपको क्रॉस कर लेना। जैसे इसका फोटोग्राफ बना रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन का फोटोग्राफ बनाते हैं। जैसे ये पेड़ हुआ, इस पेड़ में तुम फ्लावर देख रही हो, यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ से भी एक फ्लावर आया। तो हम जानते हैं इसमें मेल है, इसमें भी फीमेल होगा, इसमें भी मेल होगा, इसमें भी क्या होगा फीमेल होगा। अगर ये मेल अपने ही फीमेल को क्रॉस कर दिया, मतलब फर्टिलाइज कर दिया, पोलिनेट कर दिया, तो ऐसे पोलिनेशन को क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन के नाम से लाते हैं। दिमाग लगा, ये मेल अपने ही फीमेल को क्रॉस किया, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन अपने ही में होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों एक ही हुआ ना, एक ही प्रजाति हुआ ना, दोनों एक ही पेड़ का बच्चा हुआ ना। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, जैसे कद्दू के पेड़ में तुम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हो, उसमें मेल फ्लावर थोड़ा अलग होता है सर, यहाँ पे मेल फ्लावर है, यहाँ पे सर क्या है फीमेल फ्लावर है ना। या नहीं तो ऐसा भी सेल्फ पोलिनेशन में कुछ ऐसा भी जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सर आपको मेल और फीमेल यहाँ पर है, एक मेल फीमेल यहाँ पर है और एक मेल फीमेल यहाँ पर है सर। कभी कभी क्या होता है कि इसका मेल इसके फीमेल को क्रॉस किया है ना, या ऐसे में ये मेल इस फीमेल को क्रॉस कर रहा है सर, या इसका मेल इसके फीमेल को क्रॉस कर रहा है जी। ठीक है, लेकिन गौर करो तो सर एक ही पेड़ है ना, एक पेड़ है तो भाई सेल्फ है ना कहलाएगा, इसको भी एक ही शरीर हुआ ना, शरीर एक होता है, डीएनए सब जगह एक ही ना होता है जी। याद करो, कैपिटल टी यहाँ होगा तो कैपिटल टी यहाँ भी होगा और यहाँ भी ना होगा। शरीर देखो, यहाँ डीएनए जो होगा वही डीएनए यहाँ भी ना होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखो सेल्फ पोलिनेशन 2 मतलब टाइप के आ जाएंगे इस हिसाब से, एक ही फूल में होना और एक 2 फूल में होना जी। 2 फ्लावर में हो रहा है तो उसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन मानेंगे, लेकिन एक ही शरीर है सर। यहाँ भी क्या देख रहे हैं, एक फ्लावर और एक ही पूरे में। थोड़ा हार्ड वर्ड इस्तेमाल किया जी, कुछ गया क्या बोल रहे हैं। देखो पहले सेल्फ पोलिनेशन समझो तब उसका टाइप समझना। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब एक ही तरह के है ना डीएनए वाले प्लांट में क्रॉस हो जाना, एक ही पेड़ में क्रॉस हो जाना, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन किसे कहते हैं, है ना, पोलिनेशन बिटवीन द सेम ट्री ऑफ आइदर सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। पोलिनेशन पोलिनेशन occurs in same plant in which है ना आपको, या आपको पोलिनेशन occurs in same plant है ना which आपको contain आपको ए फ्लावर एक ही फ्लावर हो और करके और बिटवीन टू फ्लावर हो। अब इसका फोटोग्राफ बनाएंगे हम तो सर इसका कहने मतलब एक पेड़ है ये, इस पेड़ में तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको मेल दिखाई दे रहा है और इसमें क्या देख रहे हो फीमेल। इसी में जब क्रॉस हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, सेल्फ कहेंगे। या ऐसा भी हो सकता है सर कि जब इसमें हम लोग देखें यहाँ पे मेल है, यहाँ पे क्या सर आपको फीमेल है जी। ठीक है, इसको भी एक ही पेड़ मानेंगे ना, लेकिन सर फ्लावर 2 हो गया ना, 2 फ्लावर बिटवीन 2 फ्लावर बट सेम प्लांट। तो इस घटना को क्या नाम देंगे सर, सेल्फ पोलिनेशन के नाम से लाएंगे। इसको भी क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। दिमाग लगा। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, पोलिनेशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट having two different flower but same, ये सब नोट्स में लिखे हुए हैं, बट सेम आपको लिखा है स्पेसीज, एक ही जाति होना चाहिए, आम इंगली नहीं होना चाहिए। आम तो आम है ना। टाइम आउट नहीं होगा, कोई 10 मिनट बाकी। तो फोटोग्राफ से समझो, थ्योरी समझो जी, जरूरी है ये सब सुनना। पोलिनेशन आपको 2 अलग अलग पेड़ में हो सर, लेकिन उसमें 2 अलग अलग फ्लावर, 2 अलग अलग पेड़ है तो 2 अलग अलग फ्लावर हो ही नहीं गया, पर सर जाति एक होना चाहिए। आम का आम, जैसे एक ये पेड़ हुआ है ना, ये मान लो मैंगो का ट्री है, भले मालदा ही क्यों ना हो, है ना, इसका फ्लावर होगा सर, इसमें मेल है, इसमें क्या सर फीमेल है ना, या एक साथ भी कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा पेड़ है, यहाँ पे दूसरा पेड़ है तो ऑब्वियसली डीएनए 2 हो गया ना। अब इसमें भी आपको क्या होगा सर, मेल होगा, है ना, इसमें भी कोई ना कोई फीमेल होगा सर। अब इसमें जो देखते सर हम लोग, इसका मेल इस फीमेल को क्रॉस कर रहा है सर, मतलब इसका फर्टिलाइजेशन इसके पेड़ के साथ हो रहा है, दोनों मैंगो ही है जी। यही बात तुमको ध्यान रखना, सेम स्पेसीज होना चाहिए।
आम इमली में क्रॉस करा देंगे तो उसको सेल्फ सॉरी क्रॉस पोलिनेशन नहीं बोलेंगे, वो कभी क्रॉस होगा ही नहीं। दो जाति में कभी होता है शादी ना, नहीं जी, मतलब दो मतलब जानवर में अलग अलग, जैसे इंसान हो गया गाय से शादी कर ले, ऐसा कभी ना होगा। तो पॉइंट ये है कि एम है ना, ये जो आपको जो देख रहे हैं दो अलग अलग आपको क्या है प्लांट है सर, इसका मेल आपको क्या है सर, आपको इसके फीमेल के साथ क्रॉस कर रहा है, इसका मेल इसके फीमेल के साथ क्रॉस कर रहा है जी, ठीक है। तो इस घटना का क्या नाम देंगे, क्रॉस पोलिनेशन। इसमें डीएनए का अदला बदली होता है सर, कुछ नया तरह के बनने की संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि मालदा आम को बीजू आम से क्रॉस करा तो कुछ तो नया बनेगा ना जी, बीजू बीजू और मालदा का कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा सर, डीएनए सेम रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा, मालदा में मालदा ही बनता रहेगा, ठीक है। पल्ले पर आज हम क्या समझाना चाह रहे हैं, तो क्रॉस पोलिनेशन बढ़िया होता है सर मेरे हिसाब से, क्या पूरा एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बेस्ट कौन है, क्रॉस पोलिनेशन। वाई सर, बिकॉज इट परमिट मैक्सिमम वेरिएशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है जी, एज कम्पेयर टू द सेल्फ पोलिनेशन के तुलना में जी, ठीक है। अब हम लोगों को सेल्फ पोलिनेशन का टाइप पढ़ना है जी, ठीक है। आप लोगों से कोई पूछेगा सेल्फ पोलिनेशन का टाइप बताइए, तो ये दो टाइप का होता है जी, एक होता है ऑटोगैमी और एक क्या होता है आपको जिनिटोगैमी। एक क्या देखते हैं हम लोग, ऑटोगैमी होगा और एक क्या होगा सर आपको, है ना, जिनिटोगैमी के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। गैमी माने मिलन होता है और ऑटो माने अपने में मिलन। आप इसका डिफिनेशन सुनो, ऑटोगैमी का डिफिनेशन, pollination between a same flower, pollination occurs in same flower, है ना, same flower of a tree। एक ही फूल में पोलिनेशन हो तो उसको क्या कहते हैं, ऑफ ए, है ना, ऑफ ए ट्री का, है ना। तो इसको हम लोग क्या नाम है, सेल्फ। नहीं समझी तो फोटोग्राफ से समझ लो। एक पेड़ है सर, इसी पेड़ में आपको क्या है, फ्लावर में एक ही फ्लावर में मेल भी इसी में और फीमेल भी इसी में, अलग अलग नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल बगले में होना चाहिए। तो इस तरह का जो पोलिनेशन होगा तो उसको क्या कहोगे, ऑटोगैमी कहेंगे। तुम लोग एक और अपने से थ्योरी लिखा सकती हो कि सर पोलिनेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना, पोलिनेशन इन सेम फ्लावर सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मतलब लड़का लड़की एक साथ ही होना चाहिए, यही अपने में ही क्रॉस कर लेगा। तो ऐसे क्रॉस को क्या मानेंगे हम लोग, ऑटोगैमी मानेंगे। मतलब तुम कहोगे सर अगर यहाँ पे एक और पेड़ दे देते हैं, एक और फ्लावर दे देते हैं, यहाँ पे एक मेल इसमें है ये फीमेल है, सर ये कर सकते हैं, ये मेल भाई इसको करोगे तो ये कुछ और कहलाएगा, सेल्फ नहीं कहलाएगा, मतलब ऑटोगैमी नहीं कहलाएगा। ऑटोगैमी तभी कहलाएगा जब एक ही फूल के अंदर में मेल फीमेल हो और अपने में ही फर्टिलाइजेशन करता है। मतलब एक थोड़ा सा ब्लड एग्जाम्पल दे रहा है कि एक ही घर में भाई बहन है, उसी के अंदर में शादी करना उसको, ठीक है, किसी और से नहीं क्रॉस करना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑटोगैमी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अगर उसी पेड़ में दूसरा फ्लावर है और उसमें मेल फीमेल है तो उससे नहीं क्रॉस करना, तो वो दूसरा केस चला जाएगा। क्लियर हो रहा है जी। मतलब आप गुलाब का फूल मान लीजिए, तो गुलाब के फूल में मेल फीमेल अगले बगल में होता है, वो अपने अपने में क्रॉस कर लेता है, तो इस घटना को क्या नाम देते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। और जिनिटोगैमी में क्या होता है, मेल फीमेल थोड़ा हट के रहेगा सर, ठीक है। मान लीजिए एक पेड़ ये है, इस पेड़ में सर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सर मेल फीमेल है, यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है सर। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे भी एक सर क्या है सर, आपको फीमेल है और मेल है जी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको मेल कर देते हैं, यहाँ पे फीमेल, ये मेल इस फीमेल को क्रॉस कर रहा है या ये मेल है ना इस फीमेल को क्रॉस कर रहा है, या नहीं भी कर रहे हो, पर दो अलग अलग फ्लावर हो गया। यहाँ पे आप ध्यान देख रही हो तो दो अलग अलग फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है, लेकिन सर आपको सेम क्या है सर, आपको ट्री है जी। इसका डेफिनेशन सुनो, है ना, पोलिनेशन अकर बिटवीन टू different flower of same tree, different flower of same tree। एक ही पेड़ के दो अलग अलग फ्लावर में क्रॉस होना, सेम ट्री, है ना। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपको जिनिटोगैमी कहते हैं। तुम अपने से बहुत सारा एग्जांपल लेके समझा सकते हो जी, हम एक दो एग्जांपल हम भी देंगे तुमको अभी, लेकिन एक अपना एक जनरल एग्जांपल देते हैं। सर एक पेड़ ऐसा जिसमें यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है सर, कभी एक फ्लावर है ना रहा, ये अब दो फ्लावर हो गया ना जी। और जब दो फ्लावर में जब पोलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, जिनिटोगैमी कहते हैं। या कोई लड़का हमको ऐसे भी समझा देगा सर, मान लेते मेल फीमेल इसका एक साथ, इसका मेल फीमेल एक साथ, ये मेल इसके फीमेल को क्रॉस कर दे, कोई एक भी कर दे, दो फ्लावर हो गया ना सर, तो इसको क्या कर देंगे, जिनिटोगैमी। लेकिन इतना नहीं, दो फ्लावर एक पेड़ होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि सर दोनों का डीएनए सेम होना चाहिए, कैपिटल टी यहाँ भी कैपिटल, क्योंकि शरीर एक है तो डीएनए भी क्या रहेगा, सबका एक रहेगा जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है, जिनिटोगैमी किसे कहें और ऑटोगैमी किसे कहेंगे, है जी। हाँ जो हुआ ना पोलिनेशन, हो सकता है ना जी, खुले है ना जी, हाँ सेम ही बच्चा पैदा लेगा ना, तो वेरिएशन है ना हुआ। हम क्या बोले थे, इसमें बच्चा कम माँ बाप से अलग दिखता है, ज्यादातर माए बाप जैसा दिखने लगता है, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज
क्योंकि डीएनए का ज्यादा आपको अदला बदली नहीं हो पा रहा ना, इसमें तो ज्यादा अदला बदली होगा ना। प्लेपोराइज हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखना कभी पारिवारिक में भी शादी हुआ हो गया तो परिवार के ही बच्चे का फीचर सब आ जाता है, मतलब जो परिवार का कॉमन फीचर चलता रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक सबका एक ही तरह का डीएनए रहता है, ठीक है प्लेपोराइज। लेकिन वही अननोन से क्रॉस करते हैं या तो आपको दूर के रिलेटिव से क्रॉस करते हैं तो नया तरह का बच्चा बनने का संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑटोगैमी हो गया एक, जिनिटोगैमी हो गया जी, ठीक है। अब दोनों में से अच्छा कौन है खराब का उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को ये याद रखना है कि ऑटोगैमी सर ये होता है और जिनिटोगैमी ये होता है जी, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या सब बोल रहा है? हाँ सेमी ट्री हो, लेकिन एक सेम फ्लावर हो गया, एक में दो फ्लावर हो गया, थोड़ा सा अंतर यही है कि एक में सेम फ्लावर हो गया, एक ही फूल होना चाहिए इसमें। जैसे चाइना रोज में मेल फीमेल अगले बगले में है, उसी में अपना में कर लिया। एक है कि दोस्तों दो अलग अलग फ्लावर है, ठीक है, दो अलग अलग फ्लावर, यही मायने रख रहा है। जा रहा जी तुम लोग को भी समझ में, ऑटोगैमी जिनिटोगैमी। हम समझाई दिए, एक बात गौर करो इसके लेकर के, जिनिटोगैमी देखने में लगता है क्रॉस, मतलब दो अलग अलग है ना तो लगता है क्रॉस, लेकिन सर एक्चुअली में सर ये क्या है सर, आपको सेल्फ है। एनसीईआरटी एक पेज पलटोगे ना तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सर जेनेटिकली आपको सेल्फ है या फंक्शनली क्रॉस है। मतलब जिनिटोगैमी क्या है, फंक्शनली, फंक्शनली क्या है, फंक्शनली क्रॉस, फंक्शनली क्या होता है, ये क्रॉस होता है। बट जेनेटिकली पर क्या, जेनेटिकली क्या देखते हैं हम लोग, जेनेटिकली सेल्फ होता है जी, ठीक है, सेल्फ, सेल्फ होता है जी। दिमाग लगा हम क्या समझाएं, मतलब आपसे कोई पूछ देगा कि जिनिटोगैमी किस तरह का पोलिनेशन है तो फंक्शनली क्रॉस होता है और जेनेटिकली क्या होता है आपको सेल्फ दिखाई देता है जी, ठीक है। हो गया, समझा दिए, ये बात को भी ध्यान रखना है और ऑटोगैमी को भी ध्यान रखना है। बिहार बोर्ड वाला बच्चा इतना ही सोख लेगा तो बहुत ही कुछ हो जाएगा, उसके लिए ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड का बन जाएगा। पर मेडिकल में आप ये पूछेगा कि हमको कोई लड़का कहेगा कि सर काश हम ऑटोगैमी देखना चाहते हैं, कि हम शुद्ध ऑटोगैमी देखना चाहते हैं, तो उसको बहुत रेयर मिलेगा, रेयर। भाई खुले आसमान में है तो वो जरूरी थोड़े कि अपने ही फ्लावर में रहेगा, कुछ दिमाग लगाओ। हम ऑटोगैमी को एकदम छिलका छोड़ा रहे हैं, ठीक है। ऑटोगैमी के बारे में जब बोल रहे हैं, अरे हाँ एक बार कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। तो ऑटोगैमी को लड़की देखना चाहती है कि हमको काश लाइव ऑटोगैमी देखने को मिलता, ये बहुत रेयर होता है, क्वाइट रेयर, ये रेयरली आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। क्यों रेयरली दिखाई देगा सर, क्योंकि सर ये खुले आसमान के नीचे फ्लावर ग्रो कर रहा है, तो ये फ्लावर का जरूरी थोड़े है कि इसका मेल इसी के फीमेल के साथ ही आपको क्रॉस करे। मान लीजिए बगल में एक और फ्लावर है, उसका फीमेल यहाँ पे सटा हुआ है, तो इसके साथ पोलिनेट कर लेगा ना जी। या मधुमक्खी उड़ के आई, इसका पूरा पोलिनेट लेके चला गया दूसरे पेड़ पे, तो सर बहुत नहीं दिक्कत हो गया ना इसको, ठीक है। बना था अपने बगल वाली फीमेल के लिए, लेकिन वो हमेशा पोलिनेट किसी दूसरे को दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब सेल्फ पोलिनेशन में ऑटोगैमी देखना बहुत मुश्किल है सर। ऑटोगैमी हो इसके लिए बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लगाना पड़ेगा, तब ये जाके ऑटोगैमी होगा। यही तुम लोग का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन होगा या नीट का क्वेश्चन होगा, टर्म एंड कंडीशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन, या सॉरी सेल्फ नहीं ऑटोगैमी, टर्म एंड पोलिनेशन फॉर ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के लिए पहला टर्म एंड कंडीशन क्या है सर, कि सर मेल फीमेल को बहुत करीब होना चाहिए एक दूसरे के, एकदम सटा रहना चाहिए, हल्का भी झटका महसूस हो कि तुरंत पूरा पोलन ग्रेन फीमेल पे गिर जाए। दिमाग लग रहा है जी हम क्या बोलना चाहिए, रियल पिक्चर भी बनाते क्या, रियल पिक्चर तो यही ना होगा, ये फीमेल हुआ ये मेल हुआ, एकदम सट के रहेगा पूरा, हल्का सा भी झटका लगे कि पोलन ग्रेन पूरा गिर जाए फीमेल पे, ठीक है। मतलब पहला टर्म एंड कंडीशन क्या होना चाहिए, मेल एंड फीमेल, और अब मेल और फीमेल मतलब एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा, हाँ, सो क्लोज टू ईच अदर, सो क्लोज टू ईच अदर, है ना, ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होना चाहिए, और दोनों सिंक्रोनाइज भी होना चाहिए, दे शो सिंक्रोनी। आपके एनसीईआरटी में दोनों एक ही साथ लिख दिया, लेकिन सिंक्रोनी भी होना चाहिए। सिंक्रोनी का मतलब क्या, तालमेल भी होना चाहिए दोनों के बीच में। मतलब नहीं होता जैसे मान लीजिए एक घर में दो आपको लोग रह रहे हैं, दोनों में मनमुटाव रहेगा तो कितना हो जाए मारपीटे रहेगा ना, मतलब वो कहेगा कि भले हम एक साथ रह रहे हैं लेकिन अंदर से तो दुश्मनी है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब सिंक्रोनी का मतलब क्या, मान लीजिए सर ये आपको फीमेल है, फ्लावर है, मतलब एक फ्लावर में फीमेल साइड हुआ, तो मेल इसके चारों तरफ से घेर के रखेगा इसको, कि कुछ भी हो जाए कि इसका पूरा हिस्सा इसी पे गिरे, मतलब दाएं बाएं, मान लो ये फीमेल पेन को उठाने के लिए फीमेल पार्ट मान लो, तो इसके चारों तरफ से मेल इससे रहेगा सिंक्रोनी बना करके, कि कुछ भी होगा और फीमेल हल्का सा भी नाराज होती है, कोई भी मेल उसके साथ कोऑर्डिनेट कर ले, ठीक है। दिमाग लगा, एक फ्लावर में एक से ज्यादा स्टामिन होता है ना जी, स्टिग्मा पिस्टिल एक ही होता है, लेकिन मेल साइड तो बहुत सारा होगा ना, तो इस सब के बीच में सिंक्रोनी बना होगा, तालमेल बैठा होगा, ताकि सर अपना पोलन ग्रेन किसी भी कंडीशन में किस पे डाल सके, स्टिग्मा पे ही डाल सके जी, ठीक है। अब लास्ट थर्ड बॉन्ड है क्या,
कि सर तीन दोनों को एक साथ मैच्योर होना चाहिए, दोनों एक साथ बड़ा होगा तो दोनों एक साथ पोलन ग्रैंड निकाल पाएगा ना। मान लो कि मेल बहुत पहले ही बन गया, अब पूरा पोलन ग्रैंड झाड़ दिया, फीमेल बच्चे ही है, तब तो कभी पोलिनेशन ना होगा जी, ठीक है। दोनों साथ बड़ा होगा, मैच्योर एट सेम टाइम, मैच्योर बोथ। अब इतना आप लोग समझ रहे होंगे ना, बोथ मतलब क्या, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर, है ना एट सेम टाइम, है ना, सेम टाइम में अगर मैच्योर करता है तो सर ये आपको ऑटोगेमी देखने को मिलेगा। देखा, समझ में आया क्या बोल रहे हैं अभी। ऑटोगेमी हो उसके लिए बहुत टर्म एंड कंडीशन है, दोनों को बहुत करीब रहना पड़ेगा, दोनों के बीच में सिंक्रोनी होना पड़ेगा, और दोनों को एक साथ मैच्योर होना पड़ेगा सर, तब जाकर के आपको ऑटोगेमी दिखाई देगा सर, ठीक है। अब कोई लड़का का इतना टर्म एंड कंडीशन है तो सर साइजे देखने को मिलेगा ऑटोगेमी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब एक नया प्रॉब्लम, कोई लड़का जिद ठान लेगा, कोई लड़की ये कह देगी नहीं अब हमको देखना ही है, ऑटोगेमी होना ही चाहिए, ठीक है, ऑटोगेमी आपको दिखाई ही दे, इसके लिए क्या पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, कौन है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ ध्यान दो, है ना, ऑटोगेमी कोई लड़का जिद कर रहा है कि नहीं हमको चाहिए ही देखना है ऑटो तो ऑटो, और उसके साथ कभी भी आपको टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाना पड़े, टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ ऑटोगेमी देखना है सर, इच्छा जता रहा है वो ऑटोगेमी ही दिखे, उसके लिए एक पौधे का तलाश करना होगा उसको। देखिए अब यहाँ पे गौर करना जी, ठीक है, एक आपको हम करना चाहते हैं एकदम गारंटी, है ना जी, गारंटीड ऑटोगेमी देखना है ना, गारंटीड आपको ना ऑटोगेमी देखना चाहते हो कोई, ठीक है, उसके लिए तुमको एक एग्जांपल है ना, गारंटीड ऑटोगेमी किसमें होता है, अकर्स इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एक पेज पलट के देखो आप, है ना जी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में गारंटी है कि सर उसमें आपको ऑटोगेमी ही होगा, कभी भी, है ना, दूसरा तरह का कोई पोलिनेशन हो ही नहीं सकता है, ना जिनिटोगेमी होगा ना ही ये, मतलब गारंटी एकदम शुद्ध, मतलब नहीं कहता शुद्ध ऑटोगेमी देखना है, कभी कोई कभी शिकायत का मौका ही नहीं देगी हम क्लिस्टोगेमी के अलावा, मतलब ये ऑटोगेमी के अलावा कुछ करें, समझा है, मतलब एक पेड़ ऐसा बना जो फिर हमेशा जिंदगी भर वो ऑटोगेमी ही करेगा, कभी जिनिटोगेमी नहीं करेगा, ना ही कभी क्रॉस पोलिनेशन करेगा, तो ऐसे पेड़ के क्लिस्टोगेमस प्लांट के नाम से बुलाते हैं। अब क्लिस्टो का हिंदी मतलब जान जाओगी ना, तो ऐसा पेड़ जिसका फ्लावर बंद कवच के अंदर में पैदा लेता हो, जैसे याद करो फिकस प्लांट, याद आ रहा है जी, फिकस प्लांट पढ़ाए थे ना, गुल्लर का फूल, तो गुल्लर का फूल क्या एक बंद कवच के अंदर में रहता था, अगर नहीं याद आ रहा तो छोड़ो उसको, हम ये कहना चाहते हैं दुनिया में दो तरह का फ्लावर होता है, फ्लावर को जब देखोगी ऑन द बेसिस ऑफ दिखने के आधार पे, है ना, ऑब्जर्वेशन के आधार पे या एक्सपोज के आधार पे, दो तरह का फ्लावर होता है, ठीक है, एक होता है सर आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टो मतलब क्या, बंद कवच के अंदर में फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जिसको तुम नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, है ना, एक होता है सर कैस्मोगैमस फ्लावर, कैस्मो कैस्मो जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, मेरे आंगन में जो पेड़ पौधा लगा हुआ है उस पेड़ पौधा का फ्लावर आप आराम से देख पा रहे हो, तो सब कैस्मोगैमस फ्लावर कहलाएगा, है ना, कैस्मोगैमस जो नेचर में दिखता है सर। आप एनसीईआरटी में जो फोटो देख रहे हो, वो जो तीसरा फोटो आप दिखा रहा है, उसमें देखो एक कैस्मोगैमस लिखा हुआ है, एक जगह पे क्लिस्टोगैमस लिखा हुआ है, कैस्मोगैमस का मतलब जिसका नेकेड आई से आप फ्लावर देखते हैं, जैसे हम एक पेड़ बनाते हैं यहाँ पे, है ना, एक पेड़ है ये, और उस पेड़ में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मिट्टी हुआ, इसके ऊपर में हम लोग क्या देखते हैं, ये एक फ्लावर हुआ जी, ठीक है, यहाँ पे मेल हुआ और यहाँ पे क्या सर आपको फीमेल हुआ जी, तो तुम देख रहा है ना, यहाँ पे बैठ के तुम आराम से देख रहा है ये मेल फीमेल फ्लावर है, लेकिन अगर कोई फ्लावर मिट्टी के अंदर में है सर, कवच के अंदर, कवच है, इसके अंदर में ये फीमेल हुआ और इसके अंदर मेल हुआ, तो कभी देख पाओगे, इसको खारना पड़ेगा, फाड़ चीर के देखना पड़ेगा जी, ठीक है, नेकेड आई से ना दिखाई देगा, मिट्टी के अंदर में है सर, कवच के अंदर में है। आपको एग्जाम्पल देते हैं जी, वो जो देखते हैं ना मूंगफली, क्या कहता है, ग्राउंड नट जो देखते हैं, वो असल में वो फ्लावर रहता है उसके अंदर में रहता है, वो छिलका के अंदर में नहीं, जो टाइम पास नहीं करते, जो खाते हैं जी, ठीक है, तो वो मूंगफली जो देखते हैं उसके मिट्टी के अंदर में रहता है वो उसका फ्लावर, और वही उसी का पेड़ का फोटो दिखा रहा है, तीसरा नंबर का जो फोटो आप देख रहे हो, है ना, क्या नाम है इसका, है ना जी, आपको है ना, नहीं, पेड़ का नाम बताओ ना, पेड़ का नाम कोमिनिलिया है, ठीक है, कोमिनिला। तीसरा फोटोग्राफ जो देख रहे हो ना एनसीईआरटी बुक में, उसका नाम है कोमिनिला, है ना, इस फोटोग्राफ का नाम क्या है सर, कोमिनिलिया नाम है, एक पौधे का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड नट का पौधा है, जिसमें दो तरह का फ्लावर ग्रो करता है सर, ठीक है, अभी छोड़ो उसको, अभी यहाँ ध्यान दो सब आदमी कि दो तरह का फ्लावर होता है सर दुनिया में, एक क्लिस्टोगैमस होता है, एक क्या होता है कैस्मोगैमस, नॉट सीन बाय नेकेड आई, नॉट सीन बाय नेकेड आई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कवर, है ना, नेकेड आई, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कवर की वजह से इसको सीन कर सकते हैं, सीन बाय नेकेड आई, तो हम बोल रहे हैं कि इस फ्लावर में तुमको सेल्फ पोलिनेशन में ऑटोगैमी दिखाई देगा,
सर इसमें देखो ना, तुम लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ कि सर ऐसे मिट्टी के अंदर में है, कवच के अंदर में है, तो ना बाहर से हवा अंदर जा पाएगा, मतलब ना ही कुछ भी बाहर का कोई एजेंट ना आ पाएगा, ना इंसेक्ट घुस पाएगा। होता ना कि कोई अडल्ट्रेट करता है इसको, तो कोई अडल्ट्रेट कर नहीं सकता है। सही बंद कवच के अंदर ही में है, तो पोलन ग्रेन जब गिरेगा सर, तो कितनों गिरेगा तो इसी के अंदर में रहेगा। और फीमेल भी तो इसी के अंदर ना ट्रैप्ड है, तो इसको ना छोड़ के जा नहीं सकता, कभी ना कभी पोलन ग्रेन से टच कर जाएगा और पोलिनेशन हो जाएगा। बाहर का कोई तीसरा पोलन ग्रेन ना आया, किसी दूसरे, हमने क्या बोला था अभी, दूसरे पेड़ का पोलन ग्रेन या दूसरे प्लांट, दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन नहीं आना चाहिए, है ना जी। ये फीमेल अपने ही मेल से क्रॉस किया, ये भी फीमेल अपने ही मेल से क्रॉस किया जी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या नाम देते हैं हम लोग, क्लिस्ट्रोगैमस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कल देखते हैं इस पे अच्छे से, इसको कल बताएंगे हम आपको, थोड़ा बहुत हिंट तो मिल गया होगा। पढ़ के आइएगा ऑटोगैमी सब ये सब। चलिए 10 बजे में ह्यूमन फिलोजी का क्लास है, वो भी ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, 10:10 पे हम डाल देंगे यूट्यूब पे वीडियो, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड टाइम पे रहेगा जी। जो नहीं ज्वाइन कर पाइएगा तो हम उसको एक मौका देंगे कि अपना यूट्यूब से देख लेने के लिए, ईमानदारी से देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में टेस्ट लेंगे तो फिर आप नंबर कम आएगा, तो जान लीजिएगा। 10 से 10 में जुड़िए, ह्यूमन फिलोजी का क्लास होगा।